वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में तीखी बहस छिड़ गई। ये विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है, जहां 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद इसे 232 के मुकाबले 288 मतों से मंजूरी मिली। अब इसे राज्यसभा में पारित कराने के लिए सरकार को बहुमत साबित करना होगा। राज्यसभा में कुल 234 सदस्य हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 118 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के पास 96 सांसद हैं और सहयोगी दलों के समर्थन से यह संख्या 113 तक पहुंच सकती है। 6 मनोनीत सदस्य आमतौर पर सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, जिससे यह आंकड़ा 119 हो जाता है। हालांकि अगर कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं या विरोध में वोट करते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस विधेयक का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विधेयक समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाएगा और संविधान की मूल भावना के खिलाफ ये विधेयक है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुल 85 सांसद हैं, जबकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। ये दोनों दल पहले ही कई मौकों पर सरकार के समर्थन में रहे हैं, लेकिन हालिया राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए वे अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान वरिष्ठ नेता और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने विधेयक के प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति जिसे चाहे दान कर सकता है, लेकिन यह विधेयक 2013 में किए गए संशोधनों को पलटते हुए फिर से वही सीमाएं तय कर रहा है जो पहले थी। सिब्बल ने उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू समुदाय के कई लोगों ने अपनी जमीनें सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की हैं और इस विधेयक से इस तरह के दान पर रोक लग सकती है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए बनाए रखना चाहती है और ये विधेयक भी उसी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार ने इसे पारदर्शिता और संपत्ति के सही उपयोग की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। जनता दल एस नेता पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि दानदाताओं की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करता है कि उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान की जाती हैं उनका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। इस विधेयक का सबसे तीखा विरोध जम्मू कश्मीर में ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने किया। उन्होंने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया और कहा कि यह समुदाय के साथ विश्वासघात है।